गैस माफिया ने एलपीजी मजीद 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी है। बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर 3068 और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपये तक जा पहुंचा है। गैस माफिया ने एलपीजी मजीद 20 रुपये फी किलो महंगी कर दी है। बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत में 260 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें 236 रुपये का इजाफा हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये का इजाफा हो गया है। घरेलू सिलेंडर 3068 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपये पर जा पहुंचा है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि गैस माफिया ने एलपीजी मजीद 20 रुपये महंगी कर दी है और बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत 260 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये का इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर 3068 और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपये तक पहुँच चुका है। जबकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 50 रुपये इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,800 रुपये से तजावज़ कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपये से भी तजावज़ कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपये का फ़रोख्त करने लगे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट और पंजाब भर की गला मंडियों के अंदर गंदम की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिससे आटे के नर्ख भी आसमान पर पहुंच चुके हैं और ओपन मार्केट के अंदर आटे की नई कीमतें 2950 रुपये सामने आई हैं। यानी अगर 20 किलोग्राम आटे के थैले की बात की जाए तो उसकी नई कीमत 2850 रुपये से बढ़कर 2930 रुपये पर जा पहुंची है और ये सिलसिला भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर लाहौर समेत पंजाब भर की गला मंडियों की बात की जाए तो पंजाब भर की गला मंडियों के अंदर इस वक्त गंदम की जो कीमत है वो 4,800 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है, जबकि सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज़ ताहाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतें कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही और इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आटे की कीमतों की और सप्लाई की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं यहाँ के कस्टमर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप 2930 रुपये पर चलेगी 20 किलोग्राम का थैला, कह रहे हैं मज़ीद बढ़ेंगी। जो आम आवाम है वो तो पहले पीसी हुई है। पहले पीसी हुई है। देखिए आटा इतना रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ रहा है, घी का रेट बढ़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब के लिए तो सोचे हुकूमत है, पाकिस्तान पंजाब हुकूमत सोचे इसके लिए। आटे का देखो तकरीबन 3000 के करीब है 20 किलो का आटा। अगर हम 10 किलो लेते हैं वो 1500 के करीब है। हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं। बिल्कुल, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे देख रहे हैं रश बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है। इधर कीमतें बढ़ रही हैं, उधर रश बढ़ रहा है। जी इसी वजह से बढ़ रहा है रेट। उधर रश ज़्यादा, इधर देखें 3000 रुपये का 20 किलो का आटे का तोड़ा है। बिल्कुल, अगर फीमान आटे की बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त फीमान आटे की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 6,000 रुपये की सतह को टच कर रही हैं और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि इतना महंगा आटा खरीदना। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर की केस की समाअत से माजरत, फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। अदालत ने केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में साबिक़ वज़ीर चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी और पंजाब हुकूमत के 3 लाभ आर्मी कमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम जस्टिस फारूक हैदर ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाया और इस केस को मंगल के लिए मुलतवी किया है। जस्टिस फारूक हैदर का तल्लुक चूँकि गुजरात से है और चौधरी परवेज इलाही से गुजरात से तल्लुक रखते हैं, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि यही वजह है कि उन्होंने इस केस की समाअत से माजरत की है। इससे कबल जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही की जो अहलिया है कैसरा इलाही, उन्होंने अपने खामद की नज़रबंदी के इक़दाम को चैलेंज किया है। पहली मरतबा उन्होंने इस दरखास्त को वापस लिया था, ताहम अब उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को नज़रबंदी ख़त्म करने के लिए दरखास्त दी, लेकिन वो फैसला नहीं कर रहे। तो दासी ये इस्तदा की गई है कि अदालत नज़रबंदी के अहकामात को कलअदम करार दे। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान को OSD बना दिया गया। डॉक्टर नईम रऊफ को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। क्या वजूहात हैं? कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान को फौरी तौर पर OSD बना दिया है और सेक्रेटरी एनर्जी डॉक्टर नईम रऊफ जो है उनको फौरी तौर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो आमर अकील खान जो है उनको भी फौरी तौर पर OSD बनाया गया है। हुकूमत पंजाब के महकमा SMPD ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर अपने ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खुखर, आपका बहुत शुक्रिया। काबीना स्टैंडिंग कमेटी ड्राइव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का छठा इजलास निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की है। लाहौर के 3 प्रोजेक्ट्स को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल पॉइंट से डिफेंस मोड़, बेदियां रोड, राउंड अबाउट, अंडरपास के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि रायवन से मुल्तान रोड तक लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट को सालाना प्रोग्राम में शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सदारत पंजाब काबीना स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 6वां इजलास हुआ। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के मंसूबे जिसमें मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, सेंट्रल पॉइंट से बॉल्टन रोड, डिफेंस मोड़ और बेदिया रोड राउंड अबाउट मंसूबे दोनों को प्रोजेक्ट को मंजूर करते हुए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। इसी तरह लाहौर रिंग रोड सदर लूप को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया। लाहौर जिन्ना अस्पताल की नई इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की तमीर के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। जिन्ना अस्पताल की नई इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा, इसकी भी मंजूरी दी गई। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के अस्पतालों में ICU पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए नर्सों की 515 नई असामियों की मंजूरी दी गई। अटक, बहावलनगर, लिया में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल चाइल्ड अस्पतालों की मंजूरी दी गई। इसी तरह पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत के मिजाज खाते की नामजदगी की मंजूरी दी गई। पायदार तरक्की के अहदाफ के सूल के प्रोग्राम के लिए अदर सन ऑफ फंड की इजरा की मंजूरी दी गई। महकमा तवानाई के चीफ इंजीनियर पावर के रिकंसिलेशन सेल के लिए मंजूर शुदा 13 असामियों की भर्ती मंजूरी दे दी गई। काबीना के इजलास में निगरान वज़रा समेत चीफ सेक्रेटरी और दीगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक जुलाई 2023 के महीने से होगा, जबकि बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपये तक फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली का फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गया है। अवैस क्यानी हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी अवैस। जी, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतलाक जुलाई के महीने से होगा। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है 42 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गया है। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपये 41 पैसे तक हो गया है। माहाना जो 1 से 100 यूनिट तक का जो टैरिफ है वो 3 रुपये इजाफे से 16 रुपये 48 पैसे हो गया है। माहाना 200 तक यूनिट का टैरिफ जो है वो 4 रुपये इजाफा हुआ है। उसमें 300 तक टैरिफ में 5 रुपये का इजाफा हुआ है और 400 यूनिट का टैरिफ जो है 6.5 रुपये जो है उसमें इजाफा होकर 32 रुपये 3 पैसे का यूनिट हो गया है और 500 यूनिट का टैरिफ जो है 7.5 रुपये से 35 रुपये 24 पैसे तक हो गया है। और इसी तरह 500 से 600 यूनिट का टैरिफ जो है 7.5 रुपये इजाफे से 36 रुपये 67 पैसे का हो गया है। इसी तरह आगे चल के इसमें मजीद चीजें हैं और टाइम ऑफ जो यूज जो 3 फेज पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की नई कीमत जो है वो 41 रुपये 79 पैसे मुकर्रर हुई है। टाइम ऑफ यूज 3 फेज ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की नई कीमत 35 रुपये 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हो गई है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ज़रूरी इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फी यूनिट बिजली जो है वो 7.5 रुपये महंगी कर दी गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस 10 से 3 कार कंपनियों पर जो है वो हो चुका है। और अब आपका बहुत शुक्रिया। स्कूलों की मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पूरा एक दिन स्कूल में गुजारेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिर्जा गुलाम हुसैन के EEOs को अहकाम जारी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिर्जा गुलाम हुसैन ने स्कूलों की मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारफ करवा दिया और उनका कहना है कि आप जो AEOs हैं वो पूरा दिन स्कूल में गुजारेंगे और
जो स्कूलों के पास फंड्स मौजूद हैं, जो कि हेडमास्टर डरते हैं खर्च करने के हवाले से, तो इस हवाले से AEOs उनकी मुशावरत से जो भी स्कूलों में ज़रूरत होगी उसके मुताबिक फंड खर्च करवाएंगे और स्कूलों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और इस हवाले से स्कूल काउंसिल से भी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और इससे स्कूलों के निज़ाम और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम में बेहतरी आएगी, जिसका फ़ायदा जो है वो सरकारी स्कूलों को होगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनैद रियाज से आगाह कर रहे थे। तवानाई बोछार प्रोग्राम में पाकिस्तान रेलवेज नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकली का हतमी फैसला सामने आ गया है। सईद अहमद सईद से डिटेल्स जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे हेड क्वार्टर का पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला है वो कर लिया गया है और इस वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ और नेस्पाक के दरमियान एक माहदा है वो तय पा गया है और इस माहदे के तहत नेस्पाक जो है वो 99 साइट्स के ऊपर, जिनमें रेलवे हेड क्वार्टर, रेलवे स्टेशन, DS वर्कशॉप समेत जो DS दफातर हैं उनकी इमारतें हैं वो इसमें शामिल हैं और इस माहदे के तहत 85 मिलियन रुपये है वो पाकिस्तान रेलवे जो है वो नेस्पाक को है वो अदा करेगा और इस माहदे के बाद नेस्पाक जो है वो पाकिस्तान रेलवे की 99 साइट्स पर सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है मुरतब करेगा कि आया कि किस साइट के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है और वहाँ से बचत भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से माहदा है वो तय पा गया है और माहदे के मुताबिक जायका ये कहना है कि 1 से 1.5 माह के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है मुरतब की जाएगी, जिसके बाद इसका टेंडर है वो अवार्ड किया जाएगा। सईद आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।